मीडिया से खिताब, कहा डाटा की हिफाजत मौजूदा दौर का एक चैलेंज है। कौमी डिजिटल हेल्थ में बीमारियों की रोकथाम और इलाज मुआलजा बहुत अहम है। सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता, सैलाबज़दा इलाकों में पोलियो के खात्मे के चैलेंजों पर तबादले ख्याल। कहा हुकूमत बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ काम जारी रखेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई बच्चा इस मोहलिक वायरस के खतरे से दो चार न हो। मिस्टर गेट्स की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। तनाज़ात से थक चुके हैं, हम दूसरे तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बैन अल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू, बोले यूक्रेन से हमदर्दी है लेकिन पाकिस्तान के अपने बहुत से दाखिली और इलाकाई मसाइल हैं। पाकिस्तान जानता है कि तबाही क्या होती है, हम किसी और तवील जंग में शामिल नहीं होना चाहते। PTI ने सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच और तकसीम की सियासत की। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में खुद से कोई मंसूबा नहीं लगाया बल्कि हमारे हर मंसूबे पर अपनी तख्तियां लगाई। मोहम्मद नवाज शरीफ के शुरू किए गए यूथ प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर रहे हैं। नवाज शरीफ नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं, हम टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क से भागने के लिए लोगों ने नैब में तरमीम की है। जितने लोगों ने केस खत्म कराए हैं उनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नाम ECL में डाला जाए। तमाम चोरों ने ड्राई क्लीनिंग कराई है, एक चोर रह गया, वो भी आ जाएगा। नैब का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वरीयत को चैलेंज ना करने का फैसला। नैब के फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह कर दिया गया। नैब का प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भेजा गया खत सबके सामने आ गया। खत में लिखा, DG नैब रावलपिंडी ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वरीयत के खिलाफ अपीलें दायर ना करने की मंजूरी दी है। आजम सवाती पर दर्ज मुकदमा के खात्मे के लिए हाई कोर्ट सखर बेंच में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त PTI सेनेटर के बेटे उस्मान सवाती की जानिब से दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई कि मेरे वालिद की गिरफ्तारी और उन पर दर्ज मुकदमात को कालअदम करार दिया जाए। लाहौर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, जाली करेंसी बनाने वाला गैंग गिरफ्तार। गिरफ्तार गैंग में मुलजिम शेरबाज, इशफाक, शमसुर रहमान और तनवीर शामिल। मुलजिमान से करोड़ों रुपए की जाली करेंसी और जाली नोट बनाने वाली मशीनरी बरामद। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। कौमी इदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5702 टेस्ट किए गए। मजीद 14 मरीजों में आलमी वबा की तशखीस। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.25 रही। कोहाट में खातून के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश, चारों बच्चे सेहतमंद करार। अस्पताल ज़राए के मुताबिक चारों बच्चे लड़के हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल। जिंदा और सेहतमंद हूँ, मेरे इंतकाल की खबरें झूठी हैं। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार असलम शेख ने अपने इंतकाल की खबरों को महज अफवाहें करार देकर रद्द कर दिया। कहा, ऐसी झूठी अफवाहें, बेबुनियाद खबरों ने मुझ समेत मेरे अहल खाना को ज़हनी अजियत में मुब्तला किया। हकीकत यह है कि पंजाब में असलम शेख नामी एक अदाकार थे, उनकी वफात हुई और किसी ने मेरी तस्वीर के साथ ये खबर वायरल कर दी। मेरा इंतकाल हो गया है।
मुझे थप्पड़ भी मारे। मारूफ शेफ शीरी अनवर के साथ डकैती की वारदात निजी टीवी के मॉर्निंग शो में इंकशाफ। कहा डकैत मुझे पहचान गए और उन्होंने कहा कि आप शीरीन आपा हैं ना। मुझे मारा पीटा और फिर धमकी भी दी। बोले अगर तुमने किसी को हमारी शिकायत की तो हम तुम्हें टीवी पर आकर गला काट के मार देंगे। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। मुनफरिद अंदाज के बागी शायर, नामवर अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया का 51वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। अपनी मुनफरिद शायरी की बदौलत वो अदबी हलकों और मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। जॉन एलिया का पहला मजमूआ कलाम शायद 90 की दहाई में मंजिल आम पर आया। ईरान ने मुजाहिरों की हमायत पर यूरोपीय और बरतानवी शख्सियात को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमर अब्दुल्लाहियान ने यूरोपीय यूनियन के रेडियो को ब्लैकलिस्ट करके गैर मुल्की सहाफ़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। तीसरा टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कराची पहुंच गईं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट हफ्ते से कराची में शुरू होगा। इंग्लिश टीम को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 से फैसलाकुन बरतरी हासिल। इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ कार हादसे का शिकार होकर जख्मी। ऑलराउंडर हवाई जहाज के जरिए अस्पताल मुंतकिल। तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी। वकार यूनुस ने कौमी क्रिकेटर्स को इंजरीज से बचाने का तरीका बता दिया। ट्वीट में लिखा, जब आप T20 से सीधा खिलाड़ियों को टेस्ट में लाते हैं तो इंजरीज और तनकीद की भी मौके रखें। सुर्ख सफेद गेंद क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों का अलग टेस्ट दरकार है। और ट्विटर की फीस लेकर ब्लू टिक देने की सर्विस शुरू। ट्विटर कंपनी की जानिब से एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक नई सर्विस की फीस वेब के लिए $8 फी माह जबकि एप्पल सार्फिन के लिए $11 फी माह होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं हफ्सा आसिफ और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, देखते रहिए वॉइस न्यूज। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर बेच रहे थे। सैलाब मुतासरीन के पास तो जा नहीं सके, खुदारा होश के नाखुन ने। और अभी आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि इस दफा PTI को मना कर असम्बली में लाने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुनियादी तौर पर सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात मईशत पर थी और सदर आरिफ अलवी ने ख्वाहिश जाहिर की कि मईशत पर ब्रीफिंग दूं। आरिफ अलवी चाहते थे कि बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि PTI से कंडीशन के साथ बातचीत नहीं हो सकती और मुकर्ररा वक्त से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, जबकि मालियाती इमरजेंसी की गुंजाइश नहीं है। मरदमशुमारी पर MQM और बलोचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सारे चोरों ने ड्राई क्लीनिंग कर ली है, आखिरी चोर भी जल्दी आ जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की मुईशत ठीक नहीं,
मुल्क तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है। सिफारतकार कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, हम काम नहीं कर सकते। वजीर आजम और वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर हुआ दोनों जहनी तनाव का शिकार हैं। मुल्क में इलेक्शन होंगे, अवाम तैयारी करें। 15 से 30 दिसंबर अहम है। परवेज इलाही वही करेंगे जो इमरान खान कहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट अवाम और मुल्क से दूर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि अवाम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। जिन लोगों ने अपने मुकदमात खत्म कराए, चीफ जस्टिस इनके नाम ECL में डलवाएं। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि मुल्जिमान को भागने ना दें। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि आज मुल्क को इलेक्शन की नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। नैब को खत्म करके एहतसाब का नया इदारा बनाना चाहिए। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके चले गए। आज इमरान खान अकेले रह गए हैं और इनके लॉन्ग मार्च की हकीकत सारी कौम ने देख ली है। असम्बलियां बनाना और तोड़ना कोई खेल नहीं, इंतखाबात कराने के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी 2013 और 2018 की कारकर्दगी का इमरान खान हुकूमत के 4 साल से मवाजना करें। इदारे तबाह कर दिए गए। उन 8 माह में तो हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खिलाफ जेर समात केस का जिक्र करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम पर सियासी मुखालफत के बाइस मुकदमात बनाए गए। जिन्होंने इमरान खान को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, अब उन्हें बुरा भला कहते हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराए तो अबूरी सेटअप की तरफ जा सकते हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुसलसल शिकस्त के बाद हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। इंतखाबात कराने के 2 ही रास्ते हैं, आर्मी चीफ वजीर आजम को फोन करें या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से पीछे हट जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद आम इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है। हुकूमत अबूरी सेटअप की तरफ तो जा सकती है लेकिन आम इंतखाबात की तरफ नहीं। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अच्छी उम्मीदें हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में नई तब्दीलियां लाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। और अब आपको बताएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तनाजात से थक चुके हैं, अब हम दूसरों के तनाजात का हिस्सा बनना नहीं चाहते। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूक्रेन से हमदर्दी से है लेकिन पाकिस्तान के अपने बहुत से दाखिली और इलाकाई मसाइल हैं। पाकिस्तान जानता है कि तबाही क्यों होती है। हम किसी और तवील जंग में शामिल नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा कि आलमी तवज्जो अफगानिस्तान से जल्दी हटकर यूक्रेन पर चली गई। अफगान पनाह गजीनों की जगह यूक्रेनी पनाह गजीनों, अफगान इमदाद की जगह यूक्रेनी इमदाद ने ले ली। बिलावल ने कहा कि चीन के साथ हमारे इश्तराक में बेपनाह मुआशी मौके हैं। PTI रहनुमा परवेज खटक ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत इलेक्शन पर बात के लिए तैयार हो तो मुज़ाकरात भी कर ले, मगर हुकूमत मुज़ाकरात से मुतल्लिक संजीदा नहीं। इलेक्शन पर बात की सूरत में मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कौन सी असम्बली पहले तहलील करनी है, फैसला इमरान खान करेंगे। परवेज इलाही हमारे साथ हैं, वो वादा पूरा करेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अरकान की नाराजगी की खबरें दुरुस्त नहीं। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मिंगल ग्रुप और जमात उलमा इस्लाम फे के वुज़रा ने वफाकी कबीना इजलास का बायकॉट कर दिया। निजी TV के मुताबिक सरदार अख्तर मेंगल ने वुज़रा को अहम हुकूमती अमूर पर बायकॉट की हिदायत करते हुए कहा कि रेकोडिक मुआहदे में तरामीम तक हुकूमती अमूर से दूर रहें। जबकि BNP मेंगल के आगा हसन बलोच, हाजी हाशिम अब्दुल वासे समेत दीगर वुज़रा ने भी इजलास का बायकॉट कर दिया। पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद की ज़ेर सदारत JUIF के वुज़रा का इजलास हुआ और JUI के वुज़रा ने भी रेकोडिक बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में रेकोडिक बिल में तरामीम तक काबीना के इजलासों से बायकॉट का फैसला करते हुए कहा गया कि बलूचिस्तान को महरूम नहीं होने दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तारपुल के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरसलान ताज और राबिया असफर ने फरियाल तारपुर की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तारपुर की नाअहली केस के महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, जवाबदेह फरियाल ने अपने सासे जाहिर किए, नाअहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होते हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार नाअहली का केस बनाने में नाकाम रहे, जिसके बाइस अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस खारिज कर दिया। और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF प्रोग्राम की वापसी तक मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF न आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे, दोस्त मुल्कों के पैसों से आर्जी रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में कमी टैक्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाए, जबकि गैस महंगी करना भी लाजमी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 22 लाख में से सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स देते हैं। पाकिस्तान को अमीरों पर टैक्स लगाना होगा, जबकि शहबाज शरीफ सियासी वर्सा दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्थर पेरिस ने कहा है कि पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। एस्थर पेरिस ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान से जायजे के लिए बातचीत मस्बत चल रही है, जिस दौरान पाकिस्तान से मुआशी आउटलुक के असर नो जायजे पर तबादले ख्याल हुआ, जबकि सैलाब के बाद पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक का असर नो जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी अदाद-ओ-शुमार का असर नो तयन करना होगा, मालियाती नज़्मो ज़ब्त और खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर नो जायजा लेना होगा। एस्थर पेरिस का कहना है कि पाकिस्तान को तवानाई की इस्लाहात पर 7वीं और 8वीं जायज के तहत तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। हम IMF पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। और ईरान ने मुजाहिरों की हमायत पर यूरोपीय और बरतानवी शख्सियात को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ईरानी वजारत खारजा ने बरतानवी मीडिया इदारे, फौजी अड्डे समेत 9 इदारों और 23 अफराद पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान के मुताबिक टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल रिसर्च और बरतानवी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स के सरबराह जेफरी के अलावा पार्लियामेंट के कई मौजूदा अरकान पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और इंडोनेशिया ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान को ज़राए के मुताबिक इंडोनेशिया ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान को 10 लाख डॉलर अतिया करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इंडोनेशिया के साथ मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी और काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई है। मुआहिदे के मुताबिक इंडोनेशिया फंड सैलाब ज़दगान के रिलीफ के लिए आइटम्स के लिए दिए जाएंगे, जबकि दोस्त इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान को इस मुआहिदे का मुसव्विदा भेजा था। मुसव्विदे की वजारत खारजा, खजाना और इक्तिसादी अमूर ने तस्दीक की है। इस्लामाबाद में वजीर
बुलेटिन में बात करें कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में मजीद कमी हो गई है। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,700 टेस्ट किए गए, जिनमें से 14 मरीजों में आलमी वबा की तशखीस हुई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बित केसेस की शरह 0.25% रही, जबकि मुल्क भर में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। ताहम 33 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अर्जेंटाइन छठी मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटाइन ने सेमीफाइनल में सिफर के मुकाबले में 3 गोल से क्रोएशिया को शिकस्त दी। अर्जेंटाइन की जानिब से 2 और मेसी ने 1 गोल किया। अर्जेंटाइन की 34वें मिनट में मिलने वाली पेनल्टी किक पर मेसी ने गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलवाई। पहले हाफ तक मैच 2-0 से अर्जेंटाइन के हक में था, जब दूसरा गोल अल्वारेज ने दाग दिया, जिसके बाद दूसरे हाफ में मेसी के पास पर तीसरा गोल करते हुए जीत पक्की की। जबकि अर्जेंटाइन इससे पहले 2014 के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। और आपको बताएं कि लियोनेल मेसी रिटायरमेंट से पहले अर्जेंटाइन के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मेसी सेमीफाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ गोल करके अर्जेंटाइन की जानिब से टॉप स्कोरर बन गए। इस एजाज के साथ ही मेसी के फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद भी 11 हो गई, जबकि अब तक खेले गए तमाम वर्ल्ड कप्स में 8 प्लेयर्स 11 या इससे ज़ायद गोल कर चुके हैं, जबकि ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद लियोनेल मेसी रिटायर्ड हो जाएंगे। और अब आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल के लिए मराकश फुटबॉल फेडरेशन ने 13,000 मुफ्त टिकट्स देने का ऐलान कर दिया। मराकश पहली अफ्रीकी टीम है जिसने पहली बार सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की है। उन्होंने यूरोपी हैवीवेट बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसी बड़ी टीमों को हराकर वर्ल्ड कप में अपना सफर अब तक जारी रखा है। आर्मी मीडिया के मुताबिक मराकशी फुटबॉल फेडरेशन ने फ्रांस और मराकश के दरमियान होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल के लिए 13,000 मुफ्त टिकट्स देने का ऐलान किया है, ताकि शारकीन अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल देखने कतर पहुंच गईं। अर्जेंटाइन और क्रोएशिया के दरमियान होने वाले सेमीफाइनल से माहिरा खान ने अपनी तस्वीर और वीडियोस शेयर की, जिनमें माहिरा खान अपने भाई के हमरा मेसी की टीम को सपोर्ट कर रही थी। माहिरा ने चंद वीडियोस भी शेयर की जिनमें अर्जेंटाइन की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें मेसी को भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ट्विटर का फीस लेकर ब्लू टिक देने की सर्विस का बाकायदा आगाज हो गया। कंपनी एलामी के मुताबिक नई सर्विस की सब्सक्रिप्शन से सारिफीन ट्वीट्स में तरामीम और 1080 पिक्सल की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। नई सर्विस की फीस वेब के लिए $8 फी माह, जबकि एप्पल सारिफीन के लिए $11 फी माह होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नए फीचर में दिए गए तरमीम के बटन से मुतल्लिक सैकड़ों सारिफीन दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि कई अफराद का कहना है कि इससे गलत मालूमात के फैलने में इजाफा होगा। दूसरी जानिब ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ऐलान किया है कि पहले से मुफ्त में ब्लू टिक हासिल करने वाले तमाम अकाउंट्स के ब्लू टिक्स को आइंदा चंद माह के दौरान खत्म कर दिया जाएगा। और बरे सगीर पाको हिंद के मुमताज शायर और नसर निगार जॉन एलिया की आज 91वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 14 दिसंबर 1921 को भारतीय शहर अमरोहा में पैदा होने वाले जॉन एलिया की जिंदगी माशरे के रवायात, मेयारात और आम डगर से खुली बगावत से अबारत है। जॉन एलिया का असल नाम सैयद हुसैन सब्ते असगर नकवी था, जिन्हें उर्फ आम में जॉन एलिया का नाम दिया गया। बरजस्ता कलाम, सादा जुबान और अछूते मिजाज की वजह से जॉन एलिया आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं। जॉन एलिया के शायरी मजमुओं में शायद, गोया, गुमान शामिल हैं, जबकि एक शानदार नसर फरनोद के नाम से शाया हुई, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उसका एक ही शायरी मजमुआ शायद के नाम से शाया हुआ है।